अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज फिर आपके सामने नाश्ते की टेबल पे नाश्ता करने लगी हूँ। तकरीबन बज चुके हैं 9:30 और भूख लग गई थी मुझे। मैंने कहा चले नाश्ता करते हैं। नाश्ते में मैं आपको दिखाती हूँ मेरा यूजुअल नाश्ता। ब्रेड है, एग है, और आज साथ में मैंने क्या लिया है मैं आपको दिखाऊं। जिब्राइल छोड़ के गई थी थोड़ी सी पालक, तो मैंने कहा चले थोड़ी सी पालक साथ उसके मैं ऐड कर लूंगी जब मैं खाऊंगी। कल मैंने बनाई थी पालक गोश्त, और वो भी ऐसे इंस्टेंट पॉट में पड़ा है, आपको दिखाती हूँ बाद में। तो हमेशा व्लॉग बनाती हूँ, कुछ चीज़ें बोलती हूँ, फिर करना भूल जाती हूँ, फिर आप लोगों को वो भूलती नहीं है। तो मैंने कहा चले आज आप लोगों को बता दूँ। आपको मैंने स्टीम मॉप दिखाया था, उसकी शीट्स दिखाना मैं भूल गई थी, और मैं इतने दिनों से भूल ही जा रही हूँ। 3 दिन हो गए मैं भूल ही जा रही हूँ, तो सॉरी आपको नहीं दिखाया। मुझे कल किसी ने मुझे मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे, वो कहते हैं गुल आप रोज कहती हैं दिखाएंगे, आप दिखा नहीं रही। तो आज के ब्लॉग में मैं जरूर ऐड कर दूंगी आपको। मैं उनकी प्राइसेस भी बता देती हूँ, और उनकी मैं काइंड्स या उनकी फ्रेगनेंसेस भी आपको दिखाती हूँ कि जो मेरे पास हैं। पहले करते हैं हम लोग नाश्ता। और नाश्ते की सच में बताऊं, कल मैंने खाया बर्गर, आपके सामने मैंने बर्गर खाया। कल मैंने लंच नहीं, वो ब्रंच था, ऑलमोस्ट ब्रंच था। मैंने उसके अलावा पूरा दिन कुछ नहीं खाया। हाँ, मैं कॉफ़ी पीने गई थी, सिर्फ मैंने कॉफ़ी पी एंड दैट्स इट। उसके अलावा और मैंने कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि वो बर्गर इतना हैवी हो जाता है। और मैं पहले सोच रही थी, मैं गई थी कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका दिल करता है। मुझे ना 2-3 दिन से क्रेविंग किस चीज़ की हो रही है कि मैं गोलगप्पे खाऊं। अब वो गोलगप्पे खाने का ना मुझे टाइम नहीं मिल रहा, या उसकी जगह नहीं बन रही कहीं पे। अब मेरा उसकी भी क्रेविंग मुझे हो रही थी आज। अब जिस तरह मैं अभी चाहती तो मैं नाश्ता ना करती और मैं थोड़ी देर के बाद आराम से गोलगप्पे खा सकती थी, लेकिन मैं सोचा कि अर्ली मॉर्निंग तो ऐसी बेवकूफ़ी है ना इस तरह की चीज़ अपने स्टमक में देना। तो मैंने कहा चलो नाश्ता करती हूँ, टाइम मिल गया तो खा लूंगी, ना टाइम मिला तो फिर नहीं खाऊंगी। तो ये देखें, हाय हाय, सच में मैं जितना एंजॉय अपने नाश्ते करती हूँ ना, लेकिन मुझसे ना एक चीज है, लोग क्या कहते हैं, लोग खाने के साथ बातें कहते हैं। मुझसे खाने के साथ बातें नहीं होती। मैं खाने के साथ बातें शुरू कर दूं तो खाना मेरा कंप्रोमाइज हो जाता है, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। साथ में मैंने जूस पी लिया। याद है ना, मैंने आपको बताया था कि मैंने जूस छोड़ दिया है। मैंने कोई 4-5 महीने जूस को हाथ भी नहीं लगाया। फिर मैं बीमार हुई, आपको मैंने ये भी बताया था मैं बीमार हुई तो मैं सिर्फ जूसेस पी। तो मैंने इतने जूसेस पिए। यही वाला जूस, मुझे मैंगो जूस ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ लोग ऑरेंज जूस पीते हैं पल्प के साथ। जब मैं पाकिस्तान में थी ना, जब हम लोग वहां रहते थे, तो वो जो फ्रेश जूस निकाल के देते थे ना, आप लोग दुकानों पे जाते थे, वो फ्रेश जूस होता था। आए हाय, उसमें वो नमक डाल के देते थे। मैं तो चाहूं, मैं दिल चाहता था 3-3 ग्लास पी जाऊं। मैंने बहुत ज्यादा वो पिया। अच्छा, नवीद को पसंद था अनार का जूस, और मैं अनार का जूस नहीं पीती थी। मैंने पाकिस्तान में भी कभी अनार का जूस नहीं पिया। मुझे ऑरेंज जूस अच्छा लगता था, दैट्स इट। कनाडा आई तो यहाँ पे सब लोगों ने बोला यहाँ पे बड़ा अच्छा ऑरेंज जूस मिलता है, आप पी के देखें, मजा आ जाएगा आपको पी के। मैंने ट्राई किया, मुझे मुझे इसमें ना कड़वाहट थी। मुझे लगता है ये लोग ना पील के साथ उसका जूस निकालते हैं, मुझे ये लगता है। आई हैव नो आइडिया कि विदाउट पील भी हो तो वो इतना कड़वा क्यों होता है। मुझे कड़वा कड़वा लगता है। मैंने हर तरह के ऑरेंज जूस ट्राई किए, पल्प, विदाउट पल्प, सिंपल वाला, शुगर एडेड वाला, 100% वाला, कोई मुझे अच्छा नहीं लगा। तो फाइनली इवेंचुअली मुझे ये एक जूस सिर्फ अच्छा लगता है, सिर्फ मैंगो जूस मैं पीती हूँ, और कोई भी जूस मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मुझे ये तो मेरा सिग्नेचर जूस है। मैं कहीं जाऊँ ना तो मुझे कोई जूस ऑफर करें, तो मेरी फ्रेंड्स को तो पता है कि मैं सिर्फ मैंगो जूस पीती हूँ, तो उनको पता है मैंगो जूस होगा तो वो ऑफर करती हैं। अगर अदरवाइज मुझे कोई ऑफर करे, मैं उनकी ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती। अगर जूस एंड कोल्ड ड्रिंक में से मुझे कुछ पिक करना पड़े, क्योंकि मैं आपको याद होगा, मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी जो मेरी एक वीकनेस है ना, खाने पीने में हर चीज को मिला लें। कुछ लोग कहते हैं बिरयानी है, कुछ लोग कहते हैं दही भल्ले हैं, कुछ कहते हैं कुछ। मेरी जो वीकनेस है ना वो है कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक जिसे हम बोलते हैं। पेप्सी हो जाए, कोक हो जाए। कोक मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, फिर मुझे पेप्सी भी बड़ी अच्छी लगती है, और अगर ये नहीं है तो मुझे पाकोला पिला दो भाई, मुझे 7 अप पिला दो, कुछ पिला दो। तो मैं प्रेफर करती हूँ सॉफ्ट ड्रिंक को ओवर जूसेस। मुझे जूसेस कम अच्छे लगते हैं। जूस में सिर्फ और सिर्फ नाश्ते में मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, या ये बीमारी आई थी तो मैं पूरा दिन ही जूस पी रही थी, तो मुझे लग रहा था मेरी पूरी बॉडी में अगर आप कट करें ना तो वो ब्लड की जगह भी ना जूस निकलेगा। मैंने इतना जूस पिया। तो बस है ना, अब अभी हम करते हैं नाश्ते को कंप्लीट, फिर मैं आपको लेके जाती हूँ, दिखाती हूँ जो कल पालक बनाई थी मैंने। और उसके बाद कल है फ्राइडे,
कल करूँगी शॉवर वगैरह। आज शॉवर का प्लान था लेकिन आज शॉवर नहीं करूँगी यार, मुझे प्लकिंग करनी है, प्लकिंग करूँगी, थोड़ी स्किन केयर वगैरह शायद आज कर लूँ अगर मेरे पास टाइम निकल आया। कपड़े पड़े हुए हैं इस्त्री करने वाले, मुझे वो इस्त्री करने हैं, तो आज बहुत सारे काम हैं करने वाले, क्योंकि जुम्मे से पहले पहले मेरा दिल होता है कि सारे काम मैं डन कर लूँ। मेरी कुछ असाइनमेंट्स थी, मैं वो भी मैंने करनी थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ हद तक कर ली है, थोड़ी सी रह गई हैं। मेरी जो स्कूल वर्क होता है उसकी भी मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी असाइनमेंट्स और सारी चीज़ें थर्सडे तक मैं ख़त्म कर दूं, क्योंकि वो आती हैं संडे नाइट से आना स्टार्ट होती हैं, मंडे ट्यूसडे को वो असाइनमेंट्स आती हैं, फिर आपके पास टाइम होता है तकरीबन 4-5 दिन का जिसमें आपने असाइनमेंट्स करके आपने सबमिट करनी होती हैं। तो आप लोग हमेशा पूछते हैं गुल आप क्या कर रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला Q&A करने वाली हूँ, उसमें आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगी। सून आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा जी, मेरा पोस्ट मिलेगी जिसमें मैं आपसे पूछूंगी, कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो मुझे पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह ताला आपको उसके जवाब दे दूंगी। क्योंकि ऐसे मुझे एक एक चीज़ बताना भूल जाती है, मैं रेगुलर बातें करती हूँ, बस घर की बात कर ली, खाने में क्या खा रही हूँ, किधर जा रही हूँ, किधर से आ रही हूँ, उसके अलावा मुझे बातें भूल जाती हैं। तभी तो वो जो स्टीम मॉप की शीट्स दिखाना मैं भूल गई, क्योंकि वो रेगुलर नहीं था ना, वो अगर उसी दिन मैं कर देती तो मुझे याद रह जाती। जब वो चीज़ें पेंडिंग हो जाती हैं फिर वो मुझे चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं। तो चलें अब मैं करती हूँ अपना नाश्ता, क्योंकि मुझे लगी है भूख, और नाश्ता और जो बातें हैं ना वो मैं दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं कर पाती। तो अब मैं करूँगी अपने नाश्तों को डन। आए मुँह में पानी आ जाता है सीरियसली। कौन कौन लोग हैं आप में से जो कि नाश्ता लवर हैं, लेकिन नाश्ता भी वो सिंपल वाला नाश्ता, मैं वो पराठे और वो सब चीज़ें बनती है ना, तो वो तो कभी कभी लाइक महीने में एक आध दफ़ा पूरियाँ खाए तो मुझे सदियाँ हो गई हैं। सच्ची मैं इतना मिस कर रही हूँ पूरियाँ खाना, क्योंकि नवीद नहीं खाते। तो नवीद ने मुझे बोला मैं तुम्हें ले जाऊँगा तो तुम अपने लिए ऑर्डर करना, मैं नहीं खाऊंगा। मैंने कहा नहीं ऐसे अच्छा नहीं लगता, हम जाएंगे तो फिर आप बेशक एक पूरी खाए लेकिन हमने खानी ज़रूर है। तो देखिए कोई प्लान बनाऊंगी उसका भी इंशाल्लाह ताला। अब ये वीकेंड आ रहा है तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा काम है जो हमारे टू डू लिस्ट में है। देखते हैं क्या क्या काम होकर हम कर सकते हैं, क्या क्या काम रह जाते हैं। चलिए मैं नाश्ता ख़त्म कर लूँ, मिलती हूँ आपसे नाश्ते के बाद। जी ये देखें गंदे बर्तन पड़े हैं सारे, अभी बस इनको मुझे वॉश करना है। और ये बच्चों का लंच जो पैक किए थे, एक एप्पल का पीस बच गया वो पड़ा हुआ है। और यहाँ पे है जी हमारी पालक जो हमने कल रात बनाई थी। मैं एक सेकेंड ये देखें ज़रा, ये ना ये बैब्रस करती है, बैब्रस को बड़ा शौक है प्रिंटिंग करने का। और ये आई डोंट नो ये जूम कर भी रहा है कि नहीं, आई थिंक इसने कर लिया, अब कर लिया। ये देखें ये बैब्रस ने ना मेरे हाथ पे प्रिंटिंग की थी, ये चेक करें। उसको बड़ा शौक है, मैं उसे कहती हूँ तुम्हें ना मेहंदी का ना, मैं बताती हूँ क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह थी बचपन में ना, मुझे शौक था ड्राइंग का। और ड्राइंग वैसे ड्राइंग पे मेरे मत जाना, आम की जगह पे ना केला बनाती हूँ और बंदर की जगह पे शेर बनाती हूँ, लाइक मेरी उस ड्राइंग पे ना जाए। लेकिन फूल बूटे बनाने में ना इनमें मैं बड़ी तेज़ थी, बहुत अच्छा था मेरा हाथ, तभी मैं मेहंदी वगैरह लगाती हूँ। तो कल बैब्रस बैठी थी, मैं अपना काम कर रही थी, कहती अम्मा मैं आपके हाथ पे लिख लूँ। मैंने कहा लिखो भाई जो लिखना है। तो वो बना रही थी, तो मैंने कहा तुम्हें मेहंदी आर्टिस्ट बनना चाहिए, तुम अच्छा करोगी। तो मैंने कहा आपको नज़र आएगा तो आपको ये गुल के हाथ पे क्या है, तो मैंने कहा चलिए खुद ही बता देती हूँ। तो ये देखें जनाब, ये हमने बनाई थी कल पालक। पालक अगर मैं आपको दिखाऊं, ये चेक कर लें भाई, जूम नहीं करती, पता नहीं इसे क्या हो जाता है कैमरे को। ये है जी हमारी पालक, और चेक करें ज़रा बेस पे बिल्कुल नहीं सालन लगता। ये देखें हाय 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 मज़ेदार पालक। और अब आप लोग ये ना कहना कि कल पूरी रात ये बाहर पड़ा रहा कि हमारे पास सर्दी है। और मैंने कल ये रात में ही बनाया था, लेट बनाया था मैंने कल खाना, इसी में रह गया। सुस्ती की वजह से मैंने कोई क्लीनिंग नहीं किया, बस इसको निकालूंगी और इसको मैंने फ्रिज में डालना है, क्योंकि आज देखती हूँ इसके साथ वाइट राइस बनाती हूँ या मैं इसके साथ क्या करूँगी, आई हैव नो आइडिया। चले जी निकालते हैं अब जी हम हमारी पालक बाहर, लेकिन इसके लिए मुझे एक स्पैचुला चाहिए होगा। एक सेकेंड स्पैचुला लेके आते हैं, स्पैचुला के बगैर तो पालक सही नहीं निकल सकती। तो ये देखें वेस्ट नहीं करनी चाहिए भाई, जितनी मेहनत से हम खाना बनाते हैं ना, और वैसे भी गुनाह है, और इतनी मेहनत के बाद दिल करता है कि एक एक कतरा हम लोग खाएं। चले धोना है बर्तन, हमने सारे धोने हैं, इसको हम कर देते हैं इस साइड पे, ये हम इधर धोने के लिए। और मुझे लगा इसे पालक लग गई है। और ये देखिए अच्छी खासी मैंने पालक बनाई थी, मैंने बनाए थे 4 बंचेस थे, और तकरीबन 1 किलो गोश्त था, तो मज़ेदार बनी थी। कल नवीद ने तो बड़ी इंजॉय करके खाई, मैंने नहीं खाई, मैंने अभी खाई है पालक, क्योंकि मैंने आपको बताया कल मैंने बर्गर खाया था, तो मैंने रात का खाना बिल्कुल भी नहीं खाया। तो रात का खाना ना खाने की रीज़न थी जिसकी वजह से मैंने आज सुबह थोड़ी सी पालक खा ली है, वरना मैं नाश्ते में ज़्यादा सालन प्रेफर नहीं करती, मुझे मज़ा नहीं आता सालन का, मेरा दिल करता नहीं बस सालन के बगैर ही नाश्ता हो जाए।
नाश्ते देखें, नाश्ता अपना कर लिया, थोड़ी ऊपर की समेटा समाटी करके आ गई हूँ। अब मैंने कहा चलिए अब इसको हम समेटें। ये देखें टिडी साफ सुथरा ये हो गया। और ये चेक कर लें, अच्छी खासी पालक मैंने बनाई है घर। बस इसको हम डालते हैं फ्रिज में। अब मैं जाती हूँ क्लीनिंग करती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगी वो शीट्स जो मैंने आपको दिखानी है। आज मैंने भूला नहीं है क्योंकि देखें किचन सारा गंदा पड़ा हुआ है। टॉवल गिर गया, सारा किचन गंदा पड़ा हुआ है। ऊपर का पोर्शन में पूरा क्लीन करके आ गई हूँ, डस्टिंग कर ली, नाश्ता किया था, फौरन चली गई थी ऊपर। ऊपर जाके मैंने थोड़ी सी की है डस्टिंग वगैरह, बेड्स वगैरह क्लीन किए हैं। अब नीचे आई हूँ, पालक रख रही हूँ। अब जल्दी से ये काम करूँगी और उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे स्किन केयर भी करनी है, मुझे कपड़े इस्त्री भी करने हैं, मुझे अपने आईब्रो थ्रेडिंग भी करनी है, और मुझे क्या क्या करना है, काफ़ी ज़्यादा काम है। आज हमारा गार्बेज डे था, तो गार्बेज का जो ट्रक लेके जा चुका है गार्बेज, तो उसकी बिन को भी वापस लेके आना है, वो भी वापस ला के रखनी है। तो ये सारे काम आपको दिखा तो नहीं सकती, लेकिन बता रही हूँ, कुछ चीज़ें उसके क्लिप्स दिखा देती हूँ, कुछ चीज़ें आप लोग सिर्फ सुन लें कि ये सारे काम मुझे करने हैं। इस तरह से मैं गुजारूंगी आज अपना दिन। तो चले मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, आपको दिखाती हूँ आपकी रिक्वेस्ट पे वो शीट्स। चलें जी, अब आपको लेके जाऊँ और दिखा दूँ जिस चीज़ का प्रॉमिस किया था। तो ये है जी मेरी स्मॉल सी क्या कह सकते हैं, क्लोजेट ही है, छोटी सी है, बहुत छोटी है। और इसमें ये स्पेशली बनी ही इस चीज़ों के लिए है जिनको मैं इसके अंदर रखती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये है जी छोटी सी हमारी क्लोजेट। इसमें ये स्टीम मॉप पड़ा हुआ है, छोटा सा ब्रूम पड़ा हुआ है। यहाँ पे वैक्यूम होता है, वो मैं ऊपर ले गई, मैं वैक्यूम कर रही हूँ ऊपर से। और ये हैं जी इस वाले स्टीम मॉप की, ये हैं जी शीट्स जो मैंने सारी लेके रखी हैं। तो पता नहीं अब ये भारी है, नहीं मैं नहीं उठा सकती एक हाथ से। एक सेकंड ठहर जाए, मैं इनको निकालती हूँ फिर दिखाती हूँ जी। ये हैं ये चारों, ये जो हम यूज़ कर रहे हैं इसमें सिर्फ 2 या 3 रह गई हैं। ये देखें बस ख़त्म हो गया ये वाला बॉक्स, ये बॉक्स ख़त्म हो गया है। ये मैंने आपको दिखाया था, स्विफर का है। और इसकी खुशबू है जी क्या खुशबू है, ओपन विंडो फ्रेश सेंट है इसका। एक ये मैंने लिया था, ये 20 का पैक है, और ये आपको मिलेगा $12 to $14 के इन बिटवीन, कहीं पर भी मिल जाएगा। इसके बाद हम आते हैं इधर ये अब मुझे एक मैं सच बताऊं, ये मैंने ख़रीदा था, सेल पे लगा हुआ था, ये था $20 का, $20+ का था ये। और मुझे ये सेल पे मिल गया था शायद आई थिंक 12 के $13 का। मैंने उठा लिया, मुझे ये नहीं पता कि ये वेट मॉप के लिए सिर्फ यूज़ होता है कि इसके लिए भी होगा। मैंने ले लिया था, काफ़ी अर्सा ही हो गया मैंने लिया हुआ, और अगर ये ना काम आया तो मैं इसको लेके जाऊंगी और किसी को डोनेट कर दूंगी, अपने किसी फ्रेंड को दे दूंगी, क्योंकि उनका मुझे पता है वो ये यूज़ करती हैं ये वेट मॉप स्विफर का। तो ये आई थिंक मैंने रॉन्ग वाला लिया हुआ, लेकिन मैंने ये एक लिया था, मैंने कहा आपको दिखा दूँ। उसके अलावा ये है जी स्विफर का, और ये भी आपको मिलेगा $12 to $15 का। और इसमें है जी लेवेंडर एंड वनीला कम्फर्ट, और ये बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू होती है। अभी मैंने खोला नहीं है, मैंने यूज़ किया हुआ है पहले ये, क्योंकि मैं फ्रेगनेंसेस वही लेती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मुझे वो अच्छी नहीं लगती। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने एक ये ले लिया था। और जो लास्ट वाला है वो सेम वही वाला है जो मैंने पहले यूज़ किया है, जो ये पड़ा है ना इस जैसा है ये वाला। स्टीम देखे ना, ये स्टीम बूस्ट लिखा हुआ है, उसके ऊपर नहीं लिखा हुआ, ग्रीन वाले के ऊपर। एंड आई एम 99% श्योर कि ये मैंने रॉन्ग ख़रीदा हुआ, लेकिन चूँकि मैंने लिया हुआ था सेल पे, तो मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। तो ये हैं जी वो सारे के सारे फ्रेगनेंसेज एंड प्राइसेस जो मैंने आपको बतानी थी। तो चलें जनाब, आप प्लीज़ अब आप नाराज़ ना होएं, आपको मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है। कभी कभी भूल जाती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, होता रहता है। तो चलें जनाब, इसी नोट के साथ मैं ले लूँगी आपसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया होगा आपने मेरे आज के व्लॉग को। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पर, मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम सेम चैनल एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।